वेलकम बैक बच्चों। थ्योरम से थ्योरम 7, ठीक है। थ्योरम 7 का मैंने स्टेटमेंट पहले बताया था आपको, एक बार और फिर बता देता हूँ। पिछले वीडियो मैंने वो थ्योरम 7 में आपको प्रूफ भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो समझिए और करिए। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स विच आर सिमिलर, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ओके। Triangle ABC is similar to triangle PQR. So these two triangles are similar. The ratio of the area of two similar triangles is equal to ratio of squares of their corresponding sides. ठीक है? So we have to prove, what we have to prove? Area of ABC upon area of PQR is equal to AB by PQ whole square, BC by QR whole square, CA by RP का होल स्क्वायर, ओके। प्रूफ में आएंगे। ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन लिखना है, आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक सेंटेंस जोड़ सकते हैं। पिछले मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में आपको नहीं बताया है ये चीज। कंस्ट्रक्शन एक पेज जोड़िए, कंस्ट्रक्शन पेज, ओके। कंस्ट्रक्शन में हम जोड़ेंगे ड्रॉ AD and PQRS. AD perpendicular to BC and PS perpendicular to QR. ओके। प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में आएंगे। क्यों लिया हमने? क्योंकि हाइट भी जरूरी है एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये आप आगे पीछे लिख सकते हैं, गिवन, ठीक है, गिवन है, इसलिए इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू CA बाई RP, ओके। ये हमको दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे इक्वेशन 1 डाल दीजिए, ठीक है। एंड नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ, या इसको अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ BC इंटू हाइट क्या होगा, AD, ठीक है। नेक्स्ट यहां से मैं मिटा दे रहा हूँ गिवन एंड प्रूफ, गिवन एंड टू प्रूफ। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे एरिया ऑफ PQR हाफ बेस क्या है QR इंटू PS, ओके। नेक्स्ट आएंगे, ये तो हो गया एरिया, देन एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल टू हाफ, आप तो कट जाएगा दोनों में, ऊपर नीचे, तो बचेगा क्या, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS, ओके। ये हो गया क्वेश्चन 2, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 से क्या कर सकते हैं, BC की जगह AB लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला उसमें आते हैं, नेक्स्ट आते हैं इसमें। अब देखिए, एंड इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS, ABD and PQS, angle
ए डी बी इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। क्यों 90 है? ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, है ना। इसलिए ये दोनों क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ट्राइंगल ए बी सी। जब दो ज्योमेट्रिकल शेप या दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये दिया हुआ है हमको, सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इसलिए एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। ठीक है, सो बाई एंगल यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। ठीक है, दो तरफ इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो बी सी है, बेस आपका किसी में आएगा नहीं। तो हम इक्वेशन 1 से यहाँ से देखते हैं क्या आता है। इक्वेशन 1 से चेंज करेंगे बी सी बाई क्यू आर को ए बी बाई पी और यहाँ से चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एस इक्वल टू ए डी बाई पी एस। तो इक्वेशन कौन सा था वो? 2। ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 आपको समझ में आया? क्वेश्चन 1 था जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बड़े बड़े दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, तो ए बी बाई पी क्यू ये हमने लिखा हुआ था। यहां से क्या कर सकते हैं? देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, यहां से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या लिख सकते हैं? बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं 1 से ए बी बाई पी क्यू एंड ए डी बाई पी एस इज इक्वल टू, यहाँ से ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसमें लिखा है, उसके बाद डायरेक्टली किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से हम इसको पिक कर रहे हैं, किसमें? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 3 में इसको पिक कर रहे हैं। अब इसको कहाँ यूज करेंगे? इक्वेशन 2 में बी सी बाई क्यू आर की जगह ए बी बाई पी क्यू लिखेंगे, ए डी बाई पी एस की जगह ए बी बाई पी क्यू लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 2 और यूजिंग दिस इन इक्वेशन 2। ठीक है, हो सकता है पिछले वीडियो में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, मैंने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी बता दिया। ये सिंपल तरीके से समझिए। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। अब क्या कर रहे हैं? बी सी बाई बी सी इंटू ए डी था, तो बी सी की जगह क्या लिखेंगे? ए बी इंटू ए बी, पी क्यू इंटू पी क्यू। ठीक है भैया, अपॉन अपॉन दोनों है तो दोनों इंटू होगा ही। नाउ व्हाट विल कम? एरिया ऑफ ए बी सी on area of PQR is equal to AB by PQ का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आपको दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बाकी साइड्स के लिए सीधे सीधे इसमें लिख सकते हैं क्योंकि ए बी बाई पी क्यू बाकी से इक्वल है ना। पहला से इक्वेशन 1 से बाई इक्वेशन 1 ए बी बाई पी क्यू सबसे इक्वल है, तो एरिया ऑफ ए बी सी upon area of PQR is equal to AB by PQ whole square, BC by QR whole square, CA by RP whole square. Okay, hence proved. अगर किसी को पिछले वीडियो में समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से देख के समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1। ओके,
एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1। इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, एक पैरेललोग्राम है, इसमें दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, एक्स वाई, ये हो गया 6 10, दिस इज 16, ए बी सी डी, और इसको ले लीजिए ई एफ। ओके, तो ट्रायंगल देखिए, पूरा ट्रायंगल लेना है और ये छोटा ट्रायंगल लेना है। ठीक है, कैसे लेंगे? एबीसीडी पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल एफ ई सी एंड एफ ए बी। ठीक है, एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू एंगल एफ ए सी। क्यों है भाई? corresponding pairs in DC पैरेलल टू AB। ओके, ये दोनों के बीच में corresponding पेयर बनाते हैं। ठीक है, दोनों जब पैरेलल हैं, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था तो आपको वहाँ से याद होगा। ओके, जब आपने क्लास 7th 8th में भी पढ़ा है corresponding पेयर्स, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट है। जब दो पैरेलल लाइंस के ऊपर में सेम साइड में बनेंगे किसी एक ट्रांसवर्सल के द्वारा, तो वो जो एंगल बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? corresponding पेयर्स। तो corresponding pairs in DC पैरेलल टू AB। नेक्स्ट, इस एंगल की भी बात करते हैं, ये एंगल भी उसी के ऊपर बन रहा है। ठीक है, एंगल एफ बी ए इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई, ये भी सेम है, corresponding pairs in DC पैरेलल टू AB। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ओके, इसके बाद ट्रायंगल एफ ई सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ए बी, एफ ई सी बाई एफ ए बी बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। दो एंगल इक्वल है, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलरिटी। सो एफ ई अपॉन एफ ए, तो इसकी जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू एफ सी अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए बी, ई सी अपॉन ए बी। अब देखिए एफ ई में यहाँ से एफ ई एक्स बाई, यहाँ पे तो हो जाएगा, टोटल लेंथ दिया हुआ है, आई थिंक 15 दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है, एफ ई दिया हुआ है। एफ ई आपको निकालना है एक्स अपॉन एफ ए, एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू एफ सी वाई अपॉन, ये कितना है 9। ठीक है, y प्लस 9 इज इक्वल टू ई सी 6 अपॉन 16। तो ये नोन वैल्यूज हैं, 1 बाई 1 इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रब द डायग्राम, क्योंकि फिगर की हमको जरूरत नहीं है डायग्राम की, तो हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, x बाई एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 6 बाई 16 एंड y बाई वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 6 बाई 16। दिस वी आर गोइंग टू डू। वैसे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16x इक्वल टू 6x प्लस 90, 15 6 है 90 एंड 16y इज इक्वल टू 6y प्लस
54, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ भी इसको इधर ले जाएंगे, तो 16 माइनस 6 कितना होगा 10x इज इक्वल टू 90 एंड 10y इज इक्वल टू 54। x is equal to 90 by 10, that is 9, and y is equal to 54 by 10, that is, आप फ्रैक्शन में लिखना चाहे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। 27 by 5 2 से काटेंगे तो, और 5.4 डेसिमल लगाएंगे तो, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बोथ आंसर आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपको एग्जाम में मार्क्स ना मिले, सो बेटर है फॉलो द प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूँ मैं एक बार, ध्यान रखिएगा। वी आर गिवन अ ट्रेपेजियम एबीसीडी इन विच AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, ठीक है, एंड its diagonals intersect at point O, O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इफ AB इक्वल टू 2CD, AB इक्वल टू 2CD, मतलब AB का जो लेंथ है CD का दो CD, जैसे यहाँ पे अगर 8 है तो इसका मतलब ये 4 है, ठीक है। तो 4 + 4 8, ये समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं। नेक्स्ट, then find the ratio of their area of triangle AOB and COB, AOB and COB, COD होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरिटी यहाँ पे एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, COD होना चाहिए। AOB एंड COB कहाँ से इक्वल होगा, COB AOB, COD होगा, ठीक है। दैट इज रॉन्ग, एक्चुअली लिखने में गलती हुआ है, तो इसको इधर करते हैं। AB बाई CD इज इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2/1 मीन्स 2/1, तो ये एक रेशियो मिल जाएगा आपको। अब सिमिलरिटी एंगल इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ओके। वो गलत लिखा है, उसको COD कर लीजिएगा, ठीक है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, कौन सा पेयर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट है एंगल OCD, OAB इज इक्वल टू OCD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, बिटवीन AB पैरेलल टू CD, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन AB पैरेलल टू CD, ओके। नेक्स्ट आएंगे ट्राइंगल AOB similar to triangle COD by angle similarity, ठीक है। एंगल सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। अब AO अपॉन CO, OB अपॉन OD, AB अपॉन CD, ठीक है। अब क्या बोला है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो सॉरी इतना तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करें। एरिया ऑफ सिमिलर प्रूफ कर लिए, इसके बाद जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल है तो इसके बाद जरूरत नहीं है। देन एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू OA बाई COC का होल स्क्वायर, AB बाई CD का होल स्क्वायर, और OB बाई OD का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AB बाई CD हमारे पास है, कितना है 2/1 का होल स्क्वायर, दैट इज 4/1 और 4:1, ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, पूरा प्रोसेस वाइज जाएंगे, कहीं भी आपका कोई टीचर कोई का चेक करने वाला मार्क्स नहीं काटेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। फॉलो द प्रोसेस, दे आर नेवर गोइंग टू बी रॉन्ग। लेकिन आप प्रोसेस के छोड़ के शॉर्टकट करते हैं जैसा आपने असाइनमेंट में किया है, तो हमेशा एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपका एग्जाम होता है तो आप बहुत तकलीफ में रहेंगे अगर ऐसा करते हैं तो। सो डोंट डू द शॉर्टकट्स, शॉर्टकट इज वेरी ऑलवेज हार्मफुल। ओके, सो थैंक यू, गुड डे।